स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो देवता। कल्याण हो राजन। गुरसदन में आने का कोई विशेष कारण होगा, बताए, हम जानना चाहते हैं। अवश्य आने का कारण ही है देवता। देखे ना मेरे जीवन की ओर। एक समय वो हुआ करता था कि हमारी तरुण अवस्था थी, लेकिन आज ये चौथापन चल रहा है, बुढ़ापा चल रहा है। देवता देखे ना, गुरुदेव उतरता अब जाता है, अपना यह खेत जवानी का देखिए सूखता जाता है, अपना यह खेत जवानी का देखिए। तरुणाय अवस्था अभिरानी है और प्राति अवस्था बादी है, मेरे सोने ही सोने। क्योंकि देवता मोह निशा सब सोन हारा, मुझे लगता है मैं भी मोह के कारण अभी तक सोया था। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी, चांदी है मेरे सोने ही सोने में। अब देवता हमारा हृदय कहता है कि पिछले पुरखों की, पिछले पुरखों की तरह ना थी, अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले हो गया राज के योग राम, हो गया राज के योग राम, अब उसको राज चलाने हो। देवता हृदय में एक अंतिम अभिलाषा है, बस अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तूरे। मैं जानना चाहता हूँ, अतिशीघ्र वो अभिलाषा प्रकट करें, कौन सी अभिलाषा है? देवता मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम, भयउ राम सब विधि सब लायक। राम इस समय सब विधि से सब प्रकार से सुयोग हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस अयोध्या का सम्राटी ताज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देकर परमात्मा का भजन करूं। अवश्य, बहुत नाथ सुंदर। राम करिए युवराजू। राजन समझ गए, बहुत सुंदर विचार है, हमारी ओर से सम्मति है। इस कार्य में जाओ और जा करके प्रजा वर्ग से भी इस कार्य में सम्मत प्राप्त कर लो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ। जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और सुमंत्र जी हमारे समीप आओ। हमारे हृदय में ऐसे विचारों ने जन्म लिया है कि क्यों ना हो अयोध्या का युवराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बना दे। इसमें आप सभी की क्या राय है? क्यों नहीं महाराज, हम तो बस यही कहेंगे, जिया हुआ अवधपति वर्ष करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष हो जाए और आप कह रहे हैं राम जी को राजा बनाने के लिए, तो हमारा मत है कि राम जी को राजा बनाया जाए, लेकिन राम जी को जो है हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा भी बहुत प्रेम स्नेह करती है। नहीं, आपने कहा हमारी आयु करोड़ों वर्ष की हो जाए, लेकिन क्यों?
आखिर आप हमें क्यों इतना जीवित रखना चाहते हैं? महाराज, आपके सानिध्य में जिस प्रकार से यह अयोध्या की प्रजा पालन पोषण में रही है, इसी प्रकार से जय महाराज जब हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम आपके बनेंगे तो उनके सानिध्य में भी इसी प्रकार रहनी चाहिए। और आप यूं जब देखेंगे अयोध्या की प्यारी प्रजा बेटा राम के राज्य में इसी प्रकार कुशलता से रहती है, नहीं, तो आप प्रसन्नता से राम को तो इस अयोध्या का युवराज बनाना ही है। अयोध्या देखेगी, प्रसन्न होगी, खुशियां मनाएगी, लेकिन हमारी आयु करोड़ों वर्ष की क्यों हो जाए? महाराज चलिए, राम कोई जी- बात नहीं है। ऐसा करो, श्री गुरुदेव भगवान के समीप चले जाओ, जाकर कहना कि युवराज बनाने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो एक पत्रिका में अंकित करवा लेना, एक निवेदन उनके श्री चरणों में मेरा कह देना कि राम के कनक भवन की ओर जाकर युवराज बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं वो राम को बतावे। जो आज्ञा महाराज। जाएं। गुरुदेव भगवान के चरणों में दास प्रणाम स्वीकार हो। राजमंत्री सुमंत्र जी तुम्हारा महामंगल हो। कहें। हे गुरुदेव भगवान, महाराज दशरथ के द्वारा आपके यहाँ मुझे पहुँचाया गया राम को राज्य बनाने में जो सामग्री लगनी है वह आप एक पत्रिका में अंकित कर दें। सबसे पहले तो समस्त तीर्थों के जल को एकत्रित करना है, शेष सामग्री अयोध्या में ही प्राप्त हो जाएगी। महाराज ने और कुछ कहा है? और एक निवेदन और है आपसे, आप श्री राम जी के भवन में जाकर उन्हें राज्य चलाने के नियम और संयम समझा दें। हम अति शीघ्र ही उनके भवन कनक भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारा महामंगल हो। जय हो। तभी नरी नाये गुरु आगमने सुनत रघुनाथ द्वारे आई पदना यघुमाथा। ओ हो हे देवता, गहे चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। हे देवता, आज आपका दर्शन पाकर इस राम का जीवन धन्य हो गया है। मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं प्रभु? स्वीकार करे मेरा अर्चन, मेरा वंदन। श्री गुरुवर जू महाराज, तुम तक मेरी डोर जैसे काग जहाज को सूझत और हे देवता, मेरा अर्चन, मेरा वंदन स्वीकार करे प्रभु। मेरे पावन दोबू नैना, मेरे पावन दोबू नैना, मेरे पावन दोबू नैना, मेरे पावन दोबू नैना। गुरु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाओ, मेरे पावन दोबू नैना। गुरु के पावन देखे पाओ, मेरे पावन दोबू।
पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, गुरु के इसके उनके पावन देखे पाओ, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाओ, मेरे पावन दो नैना। और भगवान दर्शन जो आपका पाऊं, यह जीवन धन्य बनाऊं, दर्शन जो आपका पाऊं, यह जीवन धन्य बनाऊं, इनके इनके चरणों में धूप और छाओ, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाओ, मेरे पावन दो नैना, 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 गुरु के ऋषि मुनि के पावन देखे पाओ, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाओ, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना। धर्मात्मा राम तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा महामंगल हो। तुम्हारे सदन में आने का एक कारण है, कहो तो मैं स्पष्ट करूं। देवता, आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन सभी मंगलों की खान है और अमंगलों को नाश करने वाली है। हे देवता, सेवक सदान स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन, तदप उचित जन बोल सप्रीति, पठई काज नाथ यश नीति। हे देवता, उचित तो यह था कि किसी सेवक के द्वारा इस राम को ही बुलवा लिया होता, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। प्रभुता तज प्रभु की स्नेहु, भयहु पुनीत आज मम गेहु। आज आपने अपनी प्रभुता को त्याग कर जो इसने और प्रेम इस राम को दिया है, उससे आज मेरा यह भवन पवित्र हो गया है। देवता, आयसु हो सो करऊ गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आज्ञा प्रदान करें। धर्मात्मा राम, तुम्हारे लिए एक ही आदेश है। तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी तुम्हें अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं, तो तुम्हें वो सारे संयम और नियम करने हैं जिससे कि इस कार्य में विधाता किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना कर सके, निर्विघ्नता पूर्वक ये कार्य संपन्न हो जाए। इसलिए मेरा यहाँ पर आना हुआ है।
अब मैं तुम्हारे पिताश्री के भवन में जाना चाहता हूँ, उनसे भी थोड़ा परामर्श करना है। तुम्हारा महामंगल हो। देखिए, जो अयोध्या के लोग हैं वो सबके सब यही विचार कर रहे हैं, सकल कहीं